चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया है। इसी के तहत कुरुक्षेत्र में सुबह से ही रोडवेज कर्मचारी नए बस अड्डे के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रोडवेज यूनियन कुरुक्षेत्र के प्रधान नरेंद्र पांचाल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। इसी के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज ये जो 28-29 मार्च का जो चक्का जाम है ये निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन लागू करने के लिए है। 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आज एमएलए और एमपी एक बार बन जाता है, एक पेंशन, दो बार बन जाता है, दो पेंशन, इसी प्रकार उसका कर्म चलता रहता है। लेकिन एक कर्मचारी जो 30 साल तक विभाग में सेवा देता है उसको पेंशन नहीं दी जाती। और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से अनिल और वहीं कुरुक्षेत्र से देवीलाल। सबसे पहले अनिल, आपके पास आना चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर जो है 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। आज पहला दिन है, तो कितना असर इस हड़ताल का देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे अनिल। अनिल, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए हड़ताल का पूरी तरीके से असर जो है वो देखने को मिल रहा है। राष्ट्रव्यापी 2 दिन की हड़ताल जो है उसकी कॉल की गई थी और चंडीगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हम हैं और चंडीगढ़ क्योंकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो हरियाणा रोडवेज की बात की जाए, पंजाब रोडवेज की बात की जाए, इसके अलावा जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से जो है हड़ताल का असर दिख रहा है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। देवीलाल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए कुरुक्षेत्र से। देवीलाल, कुरुक्षेत्र में इस हड़ताल का कितना असर दिख रहा है? जी कृषि, कुरुक्षेत्र में पूरा असर इस हड़ताल का दिख रहा है और रोडवेज जो कर्मचारी हैं उनकी विभिन्न मांगे हैं, जिसमें बेड़े में इनकी बसों को बढ़ाने का एक मांग है। निजीकरण का विरोध ये कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर और कुछ एक जो बसें जो किलोमीटर तरीके से वो लगाई गई हैं उनका भी ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन मांगों को तुरंत से तुरंत इनका मांगों को माना जाए और इसके बाद ही ये हड़ताल से वापसी लेंगे। अभी इन्होंने 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है और इसके बाद भी इनका कहना है कि यदि इनकी मांगों को नहीं माना जाता तो आगे भी हड़ताल पर जाएंगे या कोई और बड़ा कदम उठाएंगे। बिल्कुल अनिल, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, चंडीगढ़ में हड़ताल की क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हम हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में सेक्टर 17 के जो प्लाजा है वहाँ पर कर्मचारी पहुँचे हैं। अलग अलग कर्मचारी जो संगठन है वो पहुँचे हैं। कर्मचारी संगठनों के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरीके से इसे देखते हैं और एक बड़ा असर चंडीगढ़ में फिलहाल देखने को मिल रहा है। कर्मचारी नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप बता देंगे कि किस तरीके से 2 दिन की हड़ताल की कॉल की गई थी, अभी तक किस तरीके का असर पूरा देश में हो रहा है सर। चंडीगढ़ में किस तरीके से असर देख? चंडीगढ़ में भी हो रहा है, ये आप लाइव दिखा रहे हैं, असर पूरा हो रहा है। जो चंडीगढ़ प्रशासन है या सेंटर के, जैसे अब कल इन्होंने हमारे मंत्री जी आए, उन्होंने कह दिया भी सेंटर के पे स्केल देने हैं यहाँ मुलाजिमों को। देखो सर, 2004 से जो डेथ केस पे नौकरियां थी उस पर 5% की सीलिंग लगा रखी है इन्होंने। आउटसोर्सिंग चंडीगढ़ में 25,000 से ऊपर मुलाजिम है आज की डेट में। तो उसके बाद जो पुरानी पेंशन 2004 में ही बंद हुई थी। हम तो इसके खिलाफ हैं, हमारे को तो सेंटर के स्केल चाहिए नहीं सर।
एक ये देखने को मिल रहा है कि कॉल की गई थी हड़ताल की, हरियाणा और पंजाब रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर, लेकिन सीटीयू की बसेस चल रही हैं। और कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर हड़ताल का असर? ये बताएंगे सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हड़ताल का असर? देखो, LIC कंप्लीट बंद है, इनकम टैक्स बंद है, ये अपना BSNL बंद है, AG ऑफिस बंद है, पन बस बंद है, पंजाब रोडवेज बंद है, हरियाणा रोडवेज बंद है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सारे ऑफिस बंद हैं। तो हड़ताल का असर तो 90% से भी ज़्यादा है। कुछ यूनियनों ने या ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने हड़ताल का नारा नहीं दिया था, लेकिन वो इक्का दुक्का हैं ज़्यादा। पर चंडीगढ़ की इंडस्ट्री सारी बंद है, और चंडीगढ़ के जो दूसरे वर्कर हैं, कच्चे वर्कर हैं, UT के वर्कर हैं, महासंघ है, उद्योग भवन है पंजाब गवर्नमेंट का, वो सारे बंद हैं। इवन जो सेक्रेटेरिएट है पंजाब गवर्नमेंट का, उसके सफाई कर्मचारी जितने ठेकेदार के वो सारे बंद हैं, वो भी हड़ताल पे हैं। तो हड़ताल का असर तो बहुत बड़ा है। एक बार डिमांड बता दीजिए अपनी, और अगर 2 दिन की हड़ताल की कॉल आपने दी है, उसके बाद भी अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर किस तरीके का अगला कदम रहेगा? देखिए, पहले तो हमारी मांग तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो कारपोरेट के पक्ष की नीति है, जिससे कारपोरेट का मुनाफा तो बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से, और वर्करों की तनख्वाह का प्रतिशत घट रहा है। ये 1991 में जब से नीति चली, तब देश के टोटल प्रोडक्शन में 31% हिस्सा था मजदूरों के और कर्मचारियों के वेतन का, वो घट के 9% रह गया है। और उनका प्रॉफिट जो शेयर करते हैं उनका 91% हो गया है। तो मतलब अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और जो जब तरक्की कम थी तब रोजगार पक्का था, रेगुलर कर्मचारी था, फैक्ट्री में हो, सरकार के उद्योग में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। अभी वहाँ सरकार में भी उन्होंने ठेकेदारी सिस्टम कर दिया, तो ठेकेदार तो पैसा कमाएगा, अधिकारी कमाएगा ठेका देने वाला, लेकिन वर्कर को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए बेरोजगारी भी देश में बहुत बड़ी है, गरीबी भी बहुत बड़ी है। तो इसके विरोध में हमारी हड़ताल है। जो सरकारी उद्योग हैं, जो सरकार को बहुत पैसा देते हैं, अब LIC है, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपये सब मान लो खर्च किया टोटल 55 के 57 के पास, और आज उनको अभी तक डिविडेंड उसका जो लाभ का अंश है वो 3600 करोड़ रुपए मिल चुका है। उसके बावजूद भी 36 लाख करोड़ का जायदाद उसने पैदा की, और 90% इसका सारा मुनाफा वो सरकार को डेवलपमेंट के लिए देते हैं। यदि उसको बेचेंगे तो ये मुनाफा प्राइवेट को जाएगा, सरकार के यहाँ कैसे जाएगा? अब सड़कें बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, बसें बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, और रेलवे लाइन्स बेच दिया, तो सब कुछ उनको बेच देंगे तो सरकार का क्या काम रह गया फिर? ऐसे ही हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, सरकारी को बंद कर रहे हैं। अभी ये कोविड आया, कोविड में सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ, प्राइवेट भाग गए छोड़ के। तो जब इमरजेंसी आती है तो प्राइवेट तो कोई करेगा नहीं। इसलिए पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना चाहिए और इसका निजीकरण बंद करना चाहिए। अगला कदम क्या रहेगा आपका? 2 दिन की हड़ताल की कॉल है, इसके बाद भी अगर डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती तो अगला कदम? लाजमी तौर पे हम इसके बाद, इस हड़ताल में हमारी किसानों ने भी भारत गांव के बंद का नारा दिया है, देहात बंद का। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, और हम दोनों आपस में मिलके इसके बाद विचार करेंगे, और विचार करके केवल मजदूर और कर्मचारी नहीं बल्कि किसानों को भी साथ लेके, खेत मजदूरों को भी साथ में लेके पूरे देश में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उसकी तैयारी बैठ के करेंगे आराम से विचार करके। तो फिलहाल यहाँ पर कर्मचारी जो संगठन है, नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि असर फिलहाल नजर आ रहा है। आगामी रणनीति ये रहेगी कि किसान भी साथ आएं और राष्ट्रव्यापी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा अगर तमाम जो डिमांड्स है जिनको लेकर ये 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की कॉल की गई है कर्मचारी नेताओं की तरफ से, अगर ये पूरी नहीं होती है तो। जी शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर निजीकरण की मुख्य मांग, जिसको खत्म करने की मांग की जा रही कि निजीकरण किसी भी सेक्टर का ना किया जाए, इसी के खिलाफ जो है जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। अभी फिलहाल 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से किया गया है, और अगर अब भी सरकार नहीं जागती है, नहीं मांगों को पूरा करती है, तो उसके बाद फिर से
आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और आगे और कोई सख्त कदम कर्मचारियों की तरफ से उठाया जाएगा। तो शुक्रिया दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो जगह जगह पर जो है आज हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से तस्वीरें आपने देखी जहां पर एक अच्छा खासा असर जो है वो इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है और अलग अलग जो विभाग हैं उनका भी समर्थन इस हड़ताल को अच्छा मिल रहा है, जिस वजह से उम्मीद यह है कर्मचारियों की उनकी हड़ताल जो है वो सफल होगी और सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी। अब देखना होगा कि 2 दिन का ये दबाव क्या सरकार पर मांगे मानने के लिए काफी रहेगा या आगे भी कर्मचारियों को और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है। रोडवेज बसों का चक्का जाम होने की वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी के गांव बापोड़ा में परशुराम और अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से पार्क का भी उद्घाटन किया गया।